यं वा मन्येत मातापित्रोरसमीक्षया स्वयमप्ययमेन्धिय दौर्बल्यान्मये प्रवर्तिष्यत इति प्रेयहितोपचारिर्वीक्षणसन्दर्शनेन च। वरमें दर्शनीय गुण ऐसी युवती जिसको यह समझे कि यह माता पिता को समीक्षा आलोचना कौचिंता के बिना अपने इंद्रिय दौर्बल्य के कारण स्वयं ही मुंज से अनुरक्त हो जाएगा, उसे प्रिय और हितकर उपचारों से और हाव भावों से अपनी ओर आकृष्ट करे। माता च नाम सखी विधत्रेकाभिश्च सह तदभिमुखीं। माता का कर्तव्य माता को चाहिए कि वह युवती को धाय कौ पुत्री या सखियों के साथ उसको उस युवक को और अग्रसर करे। पुष्पगन्धताम्बूलहस्ताया व्यजने विकाले च कलाकशल प्रकाशने वा संवाहने शिरसः पीडने प्रयोज्यस्य सात्म्ययुक्ताः कथायोगाः बालायामुपक्रमेषु। बाह्य उपचार युवती को चाहिए कि एकांत और कुसमय रागोदीपन या रात्रिकाल में पुष्प गंध तांबूल आदि से नायक का सत्कार करे। औचित्यपूर्वक कला कौशल अंगमर्दन या शिर दबाने को अपनी कुशलता प्रकटित करे। नायक को रुचि के अनुरूप वार्तालाप करे और बालोपक्रम प्रकरण तृतीय अधिकरण तृतीय अध्याय में नायक के जो उपाय बताए गए हैं उन्हें भी प्रयोग में लाए। न चैवांतरापि पुरुषम स्वयमभियुजंजीत। स्वयं योगिनी है युवती ही सौभाग्यम जहाती त्याचार्याः। संभोग के लिए पहलघातक अत्यधिक कामातुर होने पर भी संभोग के लिए स्वयं परल न करे, क्योंकि संभोग के लिए स्वयं ही अभियोग करने वाली युवती अपना सौभाग्य नष्ट कर देती, ऐसा कामश के आचार्य का मत है। तत्प्रयुक्तानां त्वभियोगानामानुलोम्येन। नायक के प्रयासों को स्वीकृत यदि नायक अभियोगों का प्रयोग करे, रमणीच्छा प्रकटित करे तो उन्हें अनुकूलता से स्वीकार करे। परिष्वक्ता च न विकृतिम श्लक्ष्णमाकारम जानतीव वदनग्रहणे बलात्कारः। आभ्यंतर उपचार नायक के आलिंगन चुंबन आदि करने पर अपना राग प्रकट न होने दे। नायक के स्निग्ध व्यवहार को मुग्ध भाव वाला अनजान बनकर ही स्वीकार करे और ऐसा व्यवहार करे कि नायक बलपूर्वक मुखचुंबन कर ले। रतिभावनाम अभ्यर्थ्यमानायाः। यदि नायक शिष्य को स्पर्श करने के लिए प्रेरित करे तो कठिनतापूर्वक उसका स्पर्श मात्र ही करे। अभ्यर्थिता पे नातिविवृता स्वयं। महत्वपूर्ण परामर्श नायक के प्रार्थना करने पर भी नायिका को अपने भाव और अंगम प्रत्यंगम को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वह कब और कैसे विवाह करेगा यह अभी निश्चित नहीं है। यदा तु मन्येतानुरक्तो मयेन व्यावर्तिष्यत इति तदैवैनमभियुञ्जानं बालभावमोक्षाय। जब नायिका पूर्णतः आश्वस्त हो जाए कि नायक पूरे मनोयोग से मुंच पर अनुरक्त है और वह प्रत्येक स्थिति में मुंज से विवाह करेगा ही, तभी एकांत में प्रयत्नशील नायक को अपना कौमार्य भंग करने दे। विमुक्त कन्या भावाच विश्चास्येषु इति। गांधर्वम विवाह के जब नायिका अपना कौमार्य भंग करा ले तो अपनी विश्वस्त सखियों से यह बता दे। इस प्रकार प्रयोज्य नायक को अपनी ओर आकृष्ट करने को विधिपूर्ण हुई। भवन्ति चात्र श्लोकाः। कन्याभियुज्यमाना तु ये मन्येताश्रयम् अनुकूलम च वश्यम च तस्य। इस विषय में कुछ आनुवंश्य श्लोक दे रहे हैं। सुखों का आश्रय अनुकूल और अवश्य अपने उपायों से वर का चयन करती हुई कन्या, जैसे सुखों का आश्रय चित्तवृत्ति के अनुकूल चलने वाला और यथोक्तकारी कहने के अनुसार करने वाला माने, उसी से विवाह करे। अनपेक्ष्य यत्र रूपमौचित्यमेव च कुवित धनलोभेन पतिसापत्यश्वपे। अर्थलिप्सा यदि युवती को अर्थलिप्सा हो, धन को ही वह सर्वस्व मानती हो तो रूप औचित्य और नायकोचित गुणों की ओर ध्यान न देकर सपत्नियों के होते हुए भी को ही अपना पति चुन ले। तत्र युक्त गुणम वश्यम शक्तम उपायैर्भियुञ्जानं कन्या न। विशेष महत्वपूर्ण जो युवक गुण संपन्न हो, अपनी चित्तवृत्ति के अनुकूल हो, प्रत्येक प्रकार से समर्थ हो, प्रबल आकर्षण रखता हो और प्राति का उपाय भी कर रहा हो, ऐसे युवक को पतिरूप में पाने का लोभ कन्या को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। वरम वश्यो न त्वेवं बहुसाधारणः पतिः। एकनिष्ठ ही वरणीय चित्तवृत्ति के अनुरूप चलने वाला पति अच्छा है, भले ही वह दरिद्र ही क्यों न हो, गुणवही न हो, केवल परिवार का पेट पालने में समर्थ निर्धन हो, परंतु अनेक सफलयों वाला गुणसंपन्न और पति अच्छा नहीं। प्रायेण धनिनां दारा बहवो निर्वग्रहाः बाह्यो निर्विश्रम्भा बहिः सुखाः। की पत्नी बनने में दोषधनवानों के घरों में प्रायः अनेक पत्नियां होती है, किंतु वे प्रायः सभी स्वच्छंद हुआ करती है, क्योंकि उन्हें भौतिक सुखों के साधन भवन वाहन वस्त्राभूषण आदि तो प्राप्त होते हैं, लेकिन सुरतरूप आंतरिक सुख प्राप्त नहीं होता।
नीचो यस्त्वभयुद्धीत पुरुषः वा विदेशगतिशीलश्च न स संयोगमर्हते। नीच वृद्ध और प्रवासी वर्णीय नहीं यदि नीच जाति या अधम स्वभाव वाला व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति या निरंतर प्रवास में रहने वाला व्यक्ति भी विवाह के लिए आमंत्रित करे तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही संप्रयोग के योग्य नहीं होते। यदृच्छयाभियुक्तो यो वा सपतिकश्च सापत्यो न स संयोगमर्हते। बलात्कारी, कपटी, ज्वारी वर्णीय नहीं जो स्त्री को इच्छा न होने पर भी केवल अपनी इच्छा से संभोग करता है, जो कपटी और ज्वारी है, और जो पत्नी और बच्चों वाला है, उससे कदापि विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति संप्रयोग के योग्य नहीं होता। वरयिता वरः तत्राभियोक्तरिश्रेष्ठ्यमनुरागात्मको हि सः। अवर्णीयों में अनुरागशील ही उत्तम। यदि कन्या को प्राप्त करने का प्रयास करने वाले कई व्यक्ति हों तो कन्या उसी का वरण करे जो उससे सच्चा अनुराग रखता हो। प्रयास करने वालों में निश्चल अनुराग रखने वाला ही श्रेष्ठ होता है। एक पुरुषाभियोगादि प्रकरण नामक चतुर्थम अध्याय संपन्न। पद्म अध्याय विवाहयोग प्रकरण प्राचुर्येण कन्याया विविक्त दर्शनस्यालाभे धात्रे एकाम। कन्या सिद्धि की विधि। यदि कन्या का एकांत में अधिक दर्शन संभव न हो तो धाय की पुत्री या उसकी सखी को प्रिय और हितकर कार्यों द्वारा उपकृत करके उसके समीप भेजे। सा च नाम विदिता नाम नायकस्य भूत्वा तस्याश्च निसृष्टार्था दूती के कार्य वह नायक से अपरिचित सी बनकर उस नायिका को नायक के गुणों पर अनुरक्त कर दे। इसके लिए वह नायक के उन्हीं गुणों का बदा चढ़ाकर वर्णन करे जो नायिका को रुचिकर लगते हो। अन्यशाम वरेत्रिणाम। अन्य प्रतिद्रद्धियों में दोषदर्शनन्य नायकों जिनमें लड़की की रुचि हो या जिनसे विवाह विषयक बातें चल रही हों के उन दोषों को प्रकट करे जिन्हें वह पसंद न करती हो या जिनसे वह घृणा करती हो। माता पितृश्च गुणानुभिज्ञताम लुब्धताम च चपलताम च। अभिभावकों की भर्त्सना। दूती नायिका से कहे कि तुम्हारे माता पिता और भाई बंधु गुणों को नहीं समझते, वे लोभी है, इसलिए गुणसंपन्न वर को न खोजकर गुणवहीन को चाहते हैं। याश्चान्या अपि समान जातीयाः कन्याः शकुन्तलाद्याः स्वबुद्धया भर्तारं प्राप्य संप्रयुक्ता मोदन्ते स्म ताश्चास्या। स्वयंवरण के उदाहरणन्य सजातीय कन्याओं और शकुंतला आदि जो अपनी बुद्धि से वर चुनकर संप्रयोग को प्राप्त होकर आनंदित रही थीं, को कहानियां सुनाए और उसे स्वयंवरण के लिए प्रेरित करे। महाकुलेषु सापत्कैर्बाध्यमाना विद्दिष्टाः दुःखिताः परित्यक्ताश्च दृश्यन्ते। नायिका को समझ आए कि बड़े घरों में सपलियों द्वारा पीड़ित विद्वेष का शिकार बनी दुखी और पतिपरित्यक्ता स्त्रियां भी देखी जाती है। आयतिम चास्य। यक की प्रशंसा दूती जिस नायक से उसका विवाह कराना चाहे उसके उज्ज्वल और मंगलमय भविष्य का वर्णन करे। सुखमनुपहतमेकधारितायां नायकानुरागम च। उसका अक्षुण्ण सुख और नायक का एकचारिता एकपत्नव्रत में अनुराग भी दिखाए। समनोरथायाश्चास्या अपायम साध्वसम व्रीडाम च। जब दूती यह देख ले कि नायिका उसको और आकृष्ट हो रही है तो समुचित हेतुओं से उसके भय और संकोच को दूर कर दे। दूती कल्पम च। उसे चाहिए कि दूती के समस्त कर्मों का प्रयोग करे। कन्या संप्रयुक्त का अधिकरणः त्वामजानतीमेव नायको ग्रहिष्यतीति तथा सुपरिगृहीतम स्यादिति। नायिका को बता दे कि नायक तुम्हें अपरिचित के समान हर ले जाएगा। इस प्रकार तुम उसकी पत्नी भी बन जाओगी और तुम्हें कोई दोष भी नहीं देगा। यह अंत में योजना करे। प्रतिपनामभिप्रेतावकाशवर्तिनीं नायकः श्रोत्रियागारादग्निमानाय कुशाना स्तीर्य यथास्मृति हुत्वा च त्रिहि। विवाह आवश्यक दूती द्वारा बहकाई गई और नायक द्वारा हरण कर ली गई नायिका जब नायक के साथ निर्जन स्थान में पहुंच जाए तो किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर से अग्नि लाकर स्मृतिशास्त्र धर्मशास्त्र के अनुसार हवन करके नायक और नायिका दोनों अग्नि की 3 परिक्रमा करे। ततो मातरि पितरि च। पति और पत्नी दोनों अपने अपने अभिभावकों को विवाह की सूचना दे दे। अग्निसाक्षिका है विवाह न निवर्तन्त इत्याचार्य समयः। अग्नि की साक्षी में किए गए विवाह अमान्य नहीं होते, ऐसा आचार्यों का संकेत है। दूषयित्वा चैनाम शनैः स्वजने। गुपरूप से दूषित कर विवाह वांछित कन्या को दूषित कर धीरे से उसके परिवार वालों को बता देना चाहिए। तदबान्धवाश्च यथा कुलस्याघम परिहरन्तो दंडभया च तस्मा एवैनाम दद्युस्तथा। नायिका के बांधव जिस प्रकार कुल के कलंक को दूर करते हुए और राजदंड से आतंकित होकर उसे नायक को दे दे,
वैसी ही योजना करनी चाहिए। अनंतरम च प्रीत्युपग्रहेण रागेण प्रणयेदिते। इस प्रकार जब छल छद्म से कन्या नायक को पत्नी रूप में प्राप्त हो जाए तो प्रेमपूर्ण अनुरोधों, उपहारों और उपकारों से कन्या के बंधु बांधवों को प्रसन्न कर ले। गांधर्वेन विवाहेन वा चेष्टेत, अथवा गांधर्वम विवाह की ही चेष्टा करे और इस नीच कर्म में प्रवृत्त ही न हो। अप्रतिपद्यमानायामंतश्चारिणी मन्याम कुलप्रमाद पूर्व संसृष्टा प्रियमाणा चोपगृह्य तया सह। मध्यस्थों के माध्यम से गुप्त विवाह जो नायिका स्वयं पाणिग्रहण कराने में असमर्थ हो तो दोनों वर एवं कन्या पक्षों से अंतरंग संबंध रखने वाली किसी कुलवधू को धन का लोभ देकर और मध्यस्थ बनाकर किसी बहाने से उसके साथ नायिका को निर्धारित स्थान पर बुलाए। ततः श्रोत्रियागारादग्निमिति समानम पूर्वेण। किसी वेदपाठी अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर से अग्नि मंगाकर पूर्वोक्त रीति से विवाह कर ले। आसने च विवाहे मातर्मस्यास्तदभिमत दोषैरनुशयम। माता की सहमति से गुप्त विवाह यदि नायिका का संबंध कहीं निश्चित हो गया हो तो विवाह तिथि के निकट आने पर निश्चित वर के दुर्गुणों का वर्णन कर कन्या को माता के मन मस्तिष्क को विकृत कर दे, और जब वह उस वर को अपनी पुत्री देने को मना कर दे तो नायक को प्रशंसा करके उसके लिए तैयार कर ले। ततस्तदनुमतेन प्रातिवेश्या भवने निशि नायकमानाय श्रोत्रियागारादग्निमिते समानम पूर्वेण। इसके उसको माता को अनुमति से पड़ोसी के घर पर रात्रि के समय नायक को बुलाकर और वेदपाठी अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर से अग्नि लाकर विवाह कर ले। भ्रातरमस्या वा समानवयसं वेश्यासु परस्त्रीषु वा प्रसक्तमसुकरेण साहायदानेन प्रेयोपग्रहेश्च अन्ते च स्वाभिप्रायम्। भाई की सहमति से विवाह वेश्या या परस्त्री पर पूर्णतः आसक्त समान अवस्था वाले कन्या के भाई को दुर्लभ सहायता और प्रिय उपहारों से दीर्घकाल तक आकृष्ट और अनुरक्त करे और अंत में अपना अभिप्राय प्रकट कर दे। प्रायेण हि युवानः समानशीलव्यसनवयसां वयस्यानामर्थे जीवितमपि त्यजन्ते। विषयं सावकाशमिति समानम् पूर्वेण। यह सुनिश्चित तथ्य है कि प्रायः युवक समानशील व्यसन और अवस्था वाले युवकों के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर डालते हैं। अतएव भाई को ही माध्यम बनाकर किसी बहाने से नायिका को बुला ले और किसी स्थान पर अग्नि की साक्षी में विवाह कर ले। अष्टमी चंदिकादिषु च धात्रेका मदनीयमेनां पाययित्वा किंचिदात्मनः कार्यमुद्दिश्य नायकस्य विषयम् तत्रैनां संज्ञाम प्रतिपद्यमानां दूषयित्वेति समानं पूर्वेण। पैशाच विवाहाष्टमी चंद्रिका आदि उत्सवों पर धायक पुत्री या सखी नायिका को मदिरा आदि पिलाकर अपने किसी कार्य के बहाने निरापद स्थान पर ले आए। वहां मदिरापान के कारण स्थिति न समझ पाने वाली नायिका को नायक से दूषित कराकर उसके बंधु बांधवम से प्रकट कर दिया जाए। सुपाम चैकचारिणीं धात्रेकां वारयित्वा संज्ञाम प्रतिपद्यमानां दूषयित्वेति समानं पूर्वेण। एकाकी को दूषित कर प्राप्त करना सोती है, अकेली जाती हुई या सखी को अलग कर एकाक बनाई हुई नायिका को चेतना शून्य कर तदुपरांत संभोग द्वारा उसे दूषित कर विवाह करना भी पैशाच विवाह है। ग्रामांतरमुद्यानं वा गच्छन्तीं विदित्वा सुसंवृत सहायो नायकस्तदा रक्षिणो वित्रास्य हत्वा वा इति विवाहयोगाः। राक्षस विवाह दूसरे गांव या उद्यान को जाती हुई नायिका का पता लगाकर अपने साथियों को साथ ले जाकर और उसके रक्षकम को डरा धमकाकर या मारकर कन्या का हरण कर लेना राक्षस विवाह है। इस प्रकार ये विवाहयोग पूर्णम हुए। पूर्वः प्रधानम विवाहो धर्मतः स्थिते पूर्वाभावे ततः कार्यो यो य उत्तर उत्तरः। उत्कृष्टता का विचार यदि धर्म को दृष्टि से विचार किया जाए तो पूर्व विवाह श्रेष्ठ है और पूर्व के अभाव में ही उत्तरोत्तर विवाह प्रकारों को स्वीकार करना चाहिए। व्यूढ़ानां हि विवाहानामनुरागः फलं यतः है सद्योगो गांधर्वस्तेन पूजितः। गांधर्व विवाह की श्रेष्ठता क्योंकि विवाह का उद्देश्य ही अनुराग प्राप्त करना है, अतएव मध्यम होते हुए भी गांधर्व विवाह अच्छे योग वाला होने से पूज्य है। सुखत्वाद बहुक्लेशादपि चावरणादेह अनुरागात्मकत्वाच्च गांधर्वः प्रवरो मतः। गंधर्व विवाह सुख का हेतु, अल्प प्रयत्न वाला, वर्ण संविधान के प्रपंचों से मुक्त और अनुरागात्मक होने से श्रेष्ठ माना जाता है। विवाह योग प्रकरण नामक पंचम अध्याय संपन्न। भार्याधिकारिक चतुर्थम अधिकरण प्रथम अध्याय एकचारिणी वृत प्रकरण। भार्यैकचारिणी ग्रीवविश्रम्भा पतिमानुकूल्येन वर्तेत। एकचारिणी भार्याम पत्नी को पति को अतिविश्वास पात्र बनकर और पति को देवता मानकर उसको चित्तवृत्ति के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए।
तन्मतेन कुटुंब चिंतामात्मने। एकचारिणी भार्या के आचरण पति को सहमति से कुटुंब को व्यवस्था का दायित्व अपने ऊपर ले ले। विश्व च शुचि सुसमृष्ट स्थानम विरचित विविध कुसुमम शश्नभूमितलम हद्यदर्शनम त्रिशवनाचरित बलिकर्मम पूजित देवतायतनम। घर की स्वच्छता और पूजा कार्य पोंछ और धोकर घर को निर्मल पवित्र रखे। उपयुक्त स्थानों पर सुगंधित पुष्य आदि उत्पन्न कर उन्हें सजाए। आंगन को स्वच्छ और रमणीय बनाए। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों समय बलिकर्म करे तथा घर के मंदिर या पूजा गृह में समय पर पूजा करे। न गृहस्थानां चित्तग्राहकमस्तीति गोनदीयः। आचार्य गोनर्दीय का मत है कि सदगृहस्थों का चित्त आकर्षित करने के लिए इससे बदुकर दूसरी अन्य कोई बात नहीं है। गुरुषु भृत्यवर्गेषु नायक भगिनीषु तत्पतिषु च यथाहं प्रतिपतिः। गुरुजन का समान गुरुजन, सास ससुर, आचार्य, ब्राह्मण आदि, नौकर चाकर, ननद और उसके पति के साथ यथायोग्य आचरण करे। परिपूतेषु च हरितशाकवप्राणिक्षु स्तंभांजीरकसर्षपाजमोदशतपुष्पातमालगुल्मांश्च। गृहवाटिका की व्यवस्था साफ सुथरे स्थान पर दैनिक प्रयोग में आने वाली शाक भाजी की क्यारियां बनाए और ईख, जीरा, सरसों, अजमोद, सौंफ एवं तमाल के पौधे लगाए। बाल को शीर्कपातालिर्कुश्च वृक्षवाटिकायां च स्थण्डिलाने, मनोज्ञाने, गुलाबवास, मोतिया, चमेली, करंटक, नेवारी, नवमल्लिका, वासंती, तगर, कदम्ब, जपाकुसुम एवं अन्यान्य फूलों के गुल्म गाछ या जाड़ियाम तथा नेत्रवाला खस पातालिकायन्हिम गृहवारिका में लगाए और इन लता पादपों के मध्य बैठने के लिए वेदिका बेच बनवाए। मध्य कूपम वापीम दीर्घिकाम वा। गृहवारिका के मध्य में कुओम, बावड़ी या चौकोर दीर्घिका खुदवाए। भिक्षुको श्रमणाक्षपणाकुलटाकुह के क्षणिकामूलकारिकाभिरन संसृजेत। त्याज्य स्त्रियाम, भिखारिनो, बौद्ध एवं जैन साध्वयों, संवासिनियों, कुलटाओं, नाच गान तमाशा दिखाने वाली नटनेयों, शकुन एवं प्रश्न बताने वाली और जादू टोना या वशीकरण करने वाली स्त्रियों से कदापि संसर्ग न करे। भोजने च रुचितमिदमस्मय द्वेष्यमिदम पथ्यमिदमपथ्यमिदमिति च। भोजन को व्यवस्था भोजन बनाते या नवाते समय यह सदैव ध्यान रखे कि यह पदार्थम इनको रुचिकर लगता है और यह अरुचिकर, यह इन्हें पथ्य कल्याणकारी है और यह अपथ्य। स्वरम बहिरुपश्रुत्य भवनमागच्छतः किं कृत्यमिति लुवती सजा भवन मध्ये। पति का स्वागत बाहर से घर में प्रवेश करते है। पति को आवाज सुनते ही क्या कार्य है, ऐसा मन में विचारते हैं। कार्य संपादन के लिए भवन के मध्य आंगन में आकर प्रस्तुत हो जाए। परिचारिकामपनुद्य स्वयं पादौ। पाद प्रक्षालन परिचारिका को हटाकर स्वयं पति के पैर धुलवाए। नायकस्य च न विमुक्तभूषणं व्यजने संदर्शने। अलंकृत दिखेकांत में पति के समक्ष अलंकार वहीन होकर न जाए। अतिव्ययम सद्व्ययम वा कुर्वाणम रहस्य। पति के अधिक व्यय करने या अनावश्यक व्यय करने पर उसे एकांत में समझाए। सार्वजनिक रूप में ललित न करे। आवाहे विवाहे यज्ञ गमनम सखीभिः सह गोष्ठीं देवताभिगमनमित्यनुज्ञाता। बहिर्गमन के लिए अनुमति विवाह के समय वर या कन्या के घर जाने, यज्ञादि अनुष्ठानों में सम्मिलित होने, सखियों के साथ खानपान या वार्तागोष्ठी और देवदर्शन के लिए जाने हेतु पति की अनुमति प्राप्त कर ले। सर्वक्रीडासु च तदानुलोम्येन प्रवृत्तिः। उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए अनुमतिलोक में आयोजित होने वाले सभी खेलों समारोहों में पति की इच्छा के अनुकूल ही सम्मिलित हो। काम र पश्चात संवेशनम पूर्वमुत्थानमनवबोधनम च सुपस्य। सोना और जागना। पत्नी को पति के सो जाने पर सोना चाहिए और उसके जागने से पहले जागना और उठ जाना चाहिए। महानसम च सुगुप्तम स्यादर्शनीयम च। पाकशाला रसोईघर पाकशाला स्वच्छ प्रकाशपूर्णम तथा एक ओर होनी चाहिए। नायकापचारेषु किंचित कलुषिता नात्यर्थम। पति के अपराध करने पर भी अकलुषित रहना। पति के अपराध करने पर भी अल्प अप्रसन्नता दिखाए और भविष्य में ऐसा न करने को रससिक्त चेतावनी दे। साधिक्षेपवचनम त्वेनम मित्रजन मध्यस्थमेकाकिनम वाप्योपालभेत न च मूलकारिका। जादू टोनों से दूर। यदि पति को उपालंभ देना आवश्यक ही हो तो एकांत या उसके मित्रों के मध्य ही दे, किंतु जादू टोना या वशीकरण कदापि न करे। गोनर्दीयः। पति पत्नी के मध्य अविश्वास उत्पन्न करने वाला इनके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा आचार्य गोनदीय का मत है। दुर्व्याहृतम दुर्निरीक्षितमन्यतो मंद्रणम द्वारदेशावस्थानम निरीक्षणम वा निष्कुटेषु मनत्रनम विविक्तेषु चिरमवस्थानमिति।
वर्जित कृत्य दुर्वाक्य बोलना, आंखें तरेर कर देखना, विमुख होकर बातें करना, द्वार पर खड़ रहना या वहां से आने जाने वालों को देखना, इधर उधर खड़ा होकर परामर्शम करना, एकांत में देर तक खड़ रहना, इन कुत्सित प्रवृत्तियों को छोड़ देना चाहिए। स्वेददंतपंक दुर्गंधांश लुध्येते थे। शरीर संस्कार और भंगार, पसीने को गंध, मुख की दुर्गंध तथा अन्य शारीरिक दुर्गंधों को तत्काल दूर करना चाहिए, क्योंकि इनसे पति में विरक्ति आ सकती है। बहुभूषणम विविध कुसुमानुलेपनम विविधांकराग समुज्ज्वलम वास इत्याभिगामिको विषः। समागम का विष अनेक प्रकार के आभूषण, विविध प्रकार के सुगंधित अनुलेप, क्रीम, विविध प्रकार के अंगराग, पाउडर लगाकर और उज्ज्वल वस्त्र पहनकर ही पति के पास संभोगार्थम जाना चाहिए। प्रतनुश्लक्षणाल्पदुकूलता परिमितमाभरणम सुगंधिता तथा शुक्लान्यन्यानि पुष्पाणीति वैहारिको विषः। गोष्ठी विहारम की विषय यदि गोष्ठी विहार के लिए जाना हो तो नायिका शरीर पर हल्का, पतला और चिकना परिधान पहने, केवल नाक, कान और गले में आभूषण धारण करे, चंदन आदि का अनुलेप, सुगंधित क्रीम लगाए, इत्यादि का प्रयोग करे और केशों में श्वेत पुष्पों को माला लगाए। नायकस्य व्रतमुपवासं च स्वयमपि करणेनानुवर्तेत, वारितायां च नाहमत्र निर्बंधनीयेति तद्रचसो। व्रतोपवास पति द्वारा किए जाने वाले व्रतोपवासों का स्वयं भी आचरण करे। यदि पति मना करे तो आप मुयज्ञ से ऐसा आग्रह न करें, मैं आपकी सहधर्मिणी, हम इसलिए मुझे भी आपके व्रतोपवासों का पालन करना चाहिए, ऐसा कहकर मना करने से रोक दे। मृद्विदल काष्ठ चर्मलोह भांडानाम च काले, समयानुसार क्रयमद्री, नौस, काष्ठ, चर्म और लोहे का उपयोगी सामान जब भी सस्ता और अच्छा मिले खरीद कर रख ले। तथा लवणस्नेहयोश्च गंधद्रव्यकदटुक भाण्डौषधानां च दुर्लभानां भवनेषु प्रच्छनम्। उपयोगी सामग्री का संग्रह, नमक, घी, तेल, सुगंधित वस्तुओं, कटुक, बर्तन, औषध और दुर्लभ वस्तुओं को भवन में टंक कर सुरक्षित रखे। मूलकालुक पालंगी दमन काम्रात केर्वारुक त्रपु सवार्ता कक्ष्मांडालाव सूरन शुकनासा स्वयं गुप्ता तिलपर्णिकाग्निमंथल शुन पलांडु प्रभृतीनां सर्वौषधीनां च बीजग्रहणं काले वापश्च। मूली, आलू, अरवी, पालक, दोना, आभरा, ककड़, खीरा, बैगन, काशीफल, लोको जेमीकंद, सोनापाठा, कुच, खंभारी, अरणी, लहसुन, प्याज और नानाविध औषधियों के बीज संभाल कर रखे और उन्हें समय पर बोए। स्वस्य च सारस्य परेभ्यो नाख्यानं भतमनितस्य च। गोपनीयता को अक्षुण्ण रखना, अपना धन और पति को गोपनीय बातों को किसी से नहीं कहना चाहिए। समानाश्च स्त्रेयः कौशलेनोज्ज्वलतया पाकेन मानेन तथोपचारैरतिशयीत्। समानता वाली स्त्रियों का अतिक्रमण समान अवस्था एवं प्रतिष्ठा वाली स्त्रियों का कला कौशल से, उज्ज्वलता से, पाककला से, मान सम्मान से और उपचारों से अतिक्रमण कर जाए। सांवत्सरिकमायम संख्याय तदनुरूपम व्ययम। आय के अनुरूप ही व्यय, वर्ष भर को अपनी आय को गणना कर तदनुरूप ही व्यय करे। भोजनावशिष्टाद गोरसाद तथा तैलगुडयोः कर्पासस्य च सूत्रस्य। कृषि पशुपालन चिंतावाहन विधान योगाः। देवसिकाय व्यय पंडीकरणमेति च। व्यवस्था विषयक निर्देश, भोजन से बचे गोरस, दही, मक्खन से घी, ईख, गना से गुड़ एवं सरसों आदि से तेल निकालना, कपास से सूत कातना और सूत से कपड़ा बुनवाना, छीके, रसी, फंदे एवं बलकल आदि सहेज कर रखना, दासियाओं द्वारा अनाजों एवं दालों को छड़ते, फटकते, दलते एवं कूटते समय ध्यान रखना, भात, चावल का माड़, धान को भूसी, चावल की किनकी, पशुओं का अवशिष्ट चारा, कुटी और जले हुए कोयलों का पुनः उपयोग करना, नौकरों के वेतन एवं भोजन का ध्यान रखना, कृषि एवं पशुपालन को चिंता करना, गाड़ी, रथ आदि वाहनों को व्यवस्था रखरखाव करना, मुर्गा, लवा, तोता, मैना, कोयल, मोर, बंदर, मृग आदि पालतू पशु पक्षियों को देखभाल और दिनभर के आय व्यय का लेखाजोखा रखना, इन बातों का भार्या को सदैव ध्यान रखना चाहिए। तजजघन्यानां च जीवनवाससां संचयस्तैर्विविधरागैः शुद्धैर्वा कृतकर्मणां परिचारकाणामनुग्रहो मानार्थेषु च दानमन्यत्र वोपयोगः। पुरातन वस्त्रों का उपयोग पति के पुराने वस्त्रों को एकत्र कर धुलवा दे, उनमें जो रगने योग्य हो उन्हें रंगवा दे और अच्छा काम करने वाले नौकरों को देकर अपना अनुग्रह, कृपा एवं सम्मान प्रकट करे। जो वस्त्र अधिक जर्जर हों, देने योग्य न हों,
उन्हें दूसरे कामों में प्रयोग करे। सुराकुंभीनाम आसवकुंभीनाम च स्थापनम तदुपयोगः। पेय की व्यवस्था सुरा और आसव के घड़ों पात्रों को छिपाकर रखना और समय पर उनका उपयोग करना, आवश्यकतानुसार उनका क्रय विक्रय और उससे प्राप्त हानि लाभ को देखना भी भार्या का दायित्व है। नायकमित्राणां च सृगनुलेपनताम्बूलदान ही पूजनम न्यायतः। पति के मित्रों से व्यवहार। पति के मित्रों का पुष्पमाला, चंदन, तांबूल आदि से समुचित स्वागत सत्कार करना चाहिए। शुश्रूषुर परिचर्या तत्पारतन्यमनुतरवादिता परिमिता प्रचंडालापकरणमनुचैहास्य ही तत्प्रिया प्रेयेषु स्वप्रिया प्रेयेष्वेव वृत्तिः। सास ससुर से व्यवहार। सास ससुर की सेवा करना, उनकी आज्ञा मानना, उन्हें पलटकर उत्तर न देना, उनके समक्ष शांत भाव से सीमित बोलना और धीरे से हंसना चाहिए। उनके प्रिय व्यक्तियों के साथ प्रिय और अप्रिय व्यक्तियों के साथ अप्रिय व्यवहार करना चाहिए। भोगेश्वनुत से कहा, सुखभोगों के विषय में कदापि अभिमान नहीं करना चाहिए। परिजने, परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रीतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नायकस्या निवेद्य न। पति को अनुमति के बिना किसी को कोई वस्तु न दे। स्वकर्म सुभृत्यजननियमनमुत्सवेषु चास्य। नौकरों को उनके काम में लगाए रहे और त्योहार उत्सव आदि पर उनका सम्मान भी करे। इस प्रकार एक चारनिवृत्त पूर्ण हुआ। प्रवासे मंगलमात्राभरणा देवतोपवासपरा वार्तायां स्थिता गृहान्वेक्षेत। सात्विक जीवनयापन। पति के विदेश जाने पर मात्र मांगलिक आभूषण धारण करे, शेष सभी को उतार दे, देवताओं को पूजा और उपवास में लगी रहे और पति की शिक्षाओं का पालन करती हुई घर को व्यवस्था देखे। क्षया च गुरुजन मूले तदभिमता कार्य निश्यते ही। नायकाभिमतानाम चार्थानामर्जने प्रतिसंस्कारे च यत्नः। गुरुजनों के समीप शयन। पति के विदेश जाने पर पत्नी को सास ससुर के समीप ही सोना चाहिए, उनके सुझाव और परामर्शम से ही कार्य करना चाहिए तथा पति के प्रिय पदार्थों को एकत्र करने एवं उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए। नित्यनैमितिकेषु कर्मसु चेतोव्ययः तदारब्धानां च कर्मणां समापने मतिः। अनधिक व्यय नित्य एवं नैमितिक कार्यों में समुचित या पति द्वारा निर्धारित ही व्यय करे। पति ने जिन कार्यों का समारंभ किया हो उन्हें यथासमय पूर्ण करने को निरंतर चेष्टा करती रहे। जातिकुलस्यानभिगमनमन्यत्र तत्रापि नायकपरिजनाधिष्ठिताया नातिकालमवस्थानम परिवर्तित प्रवासवेशता च। अत्यावश्यक होने पर ही बहिर्गमनपने माता पिता के घर भी व्यसन, मृत्यु आदि और उत्सव विवाह आदि के अतिरिक्त न जाए। वहाँ भी ससुरकुल का एक व्यक्ति देवर या ननद साथ ले जाए और अधिक समय न लगाए तथा उत्सव में भी प्रोषित पतिकाओं जैसी सरल एवं सात्विक वेशभूषा ही धारण करे। गुरुजनानुज्ञातानां परिचारकैः शुचिभिराज्ञाधिष्ठितैरनुमतेन क्रयविक्रयकर्मणा सारस्यापूरणं तनुकरणं च शक्त्या। उपवास एवं अर्थव्यवस्था। सास ससुर की अनुमति से ही व्रतोपवास कर्म। ईमानदार और आज्ञाकारी नौकरों के माध्यम से क्रय विक्रय कर धनाभाव को पूरा करे और व्यय में यथासंभव कमी लाए। आगते च प्रकृतिस्थाया एव प्रथमतो दर्शनम दैवतपूजनमुपहाराणां चाहरणमिति प्रवासचर्या। प्रोषित पतिका के रूप में ही दर्शनपति के प्रवास से लौटने पर पहली बार पत्नी प्रोषित पतिका के ही रूप में देखे, उसकी वापसी पर पत्नी देवपूजन करे और भेंट चढ़ाए। यह प्रवासचर्या पूर्णम हुई। भवतश्चात्र नायकस्य हितैषिणी कुलयोषा पुनभूर्वा वेश्यावाप्येकचारिणी धर्ममर्थम तथा कामं लभन्ते स्थानमेव च नहिसपत्नं च भर्तारं नार्यः सदूतमाश्रिताः। इस विषय में दो आनुवंशीय श्लोक प्राप्त होते हैं। एकचारिणी भार्या का चाहे वह कुलवधू हो, पुनर्भू हो अथवा वेश्या हो, यह कर्तव्य है कि वह अपने पति को हितैषिणी बनकर सदाचार का पालन करे। स्त्रियों सदाचार पर चलकर ही धर्म, अर्थ, काम, प्रतिष्ठा और सपत्नी सौत वहीन पति प्राप्त करती है। एकचारिणी वृत्त प्रकरण नामक प्रथम अध्याय संपन्न। द्वितीय अध्याय ज्येष्ठादिवृत प्रकरण जान्य दौशील्य दौर्भाग्येभ्यः प्रजानुत्यतिराभिषण्येन दारिकोत्पत्तिरनायक चापलाद्वा। द्वितीय विवाह का कारण मूर्खता, चरित्रहीनता, दुर्भाग्य, संतानहीनता, बार बार लड़कियों का उत्पन्न होना या पति की चंचलता के कारण पत्नी को सपत्नी को वेदना भोगनी पड़ती है। तदादित एव भक्तिशील वैदग्ध्यख्यापनेन प्रजानुत्यतौ च स्वयमेव सापतके। विदग्ध भार्यां का कर्तव्य भार्या को चाहिए कि वह प्रारंभ से ही पति भक्ति, सच्चरित्रता और विदग्धता का आचरण कर पति को दूसरा विवाह करने का अवसर ही न दे। यदि संतान उत्पन्न न हो
तो स्वयं ही पति को दूसरा विवाह करने के लिए प्रेरित करे। अधिविद्यमाना च स्थितिम, ज्येष्ठा का दायित्व ज्येष्ठा को चाहिए कि अपने को यथाशक्ति अधिक अहो बनाकर रखे, अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाए। आगताम चैनाम भगिनीव दीक्षेत, नायक विदितम च प्रादोषिकम विधिमतीव यत्नादस्याः, सौभाग्यजम वैकृतमुत्सेकम वास्यानाद्वयेत। कनिष्ठा के साथ व्यवहार नवपरिणीता को अपनी बहन के समान समझें। प्रथम रात्रि में संभोग के लिए उसका श्रृंगार एवं शयन व्यवस्था इस तरह प्रयत्न पूर्वक करा दे जिससे उन दोनों को यह पता चले कि यह संपादन उसी ने किया है। यदि कनिष्ठा सौभाग्यवश अनादर पूर्वक बोले या मान दिखाए तो उसे कदापि सहन न करे। भर्तरि प्रमाद्यन्तीमुपेक्षेत, यत्र मन्येतार्थमेयं स्वयमपि प्रतिपत्स्यत इति, तत्रैनामादरत। पतिविषयक प्रमाद पर उपेक्षा। यदि कनिष्ठा पतिविषयक कोई प्रमाद करे तो उसकी उपेक्षा कर दे। यदि यह समझ के पति को प्राप्त करने के लिए यह स्वयं ही संभल जाएगी तो उसे आदरपूर्वक स्वयं समज्ञा दे। नायक संभवे च रहस्य, वैशिष्ट्य प्रदर्शन ऐसे एकांत में उसे कामकला को शिक्षा दे जहां से पति भी सुन सके। तदपत्येष्व विशेषः, मित्रवर्गे प्रीतिः, आत्मज्ञातिषु नात्याद्रः, तज्ञातिषु चाति संभमः। संतते परिजन एवं पुरजनों से प्रेम, कनिष्ठा के बच्चों से अत्यधिक प्रेम करे, उसके परिजनों सेवकों पर अनुग्रह रखे, उसकी सखियों से प्रीति रखे और उसके भाई भतीजों को अपनों से अधिक आदर दे। बहिभिस्त्वधिविना अव्यवहितया, कई सपलयों में द्वितीय से संसर्ग। यदि कई सपलनेयों हो तो ज्येष्ठा को अपने से दूसरी के साथ संसर्ग रखना चाहिए। याम तु चिकोर्ष्यताम भूतपूर्व सुभगया प्रोत्साह्य, कलह की योजना पति जिस नवप्रिया पत्नी को अब सर्वाधिक प्रेम करता हो उसके साथ उस पूर्वप्रिया पत्नी को भड़काकर लड़वा दे जिसे पति पहले सर्वाधिक प्रेम करता था। ततश्चानुकंपेत, कलह बढ़ाने के लिए नवोढ़ा को आश्वासन दे दे। ताभिरेकत्वेनाधिकाम चिकीर्षताम स्वयं विविधमाना, पतिप्रिया की निकृष्टता सिद्धि। यदि पति किसी पत्नी को अधिकम प्रेम और महत्व देना चाहे तो ज्येष्ठा को चाहिए कि स्वयं विवाद में न पड़ते हुए उसे अन्य सपलनेयों से लड़ा निकृष्ट दुष्ट सिद्ध करा दे। नायकेन तु कलहिता में नाम, कलहकारिणी को आश्वासन। जब पति का नवप्रिया से कलह हो जाए और वह पति को रूक्ष वचन कह दे तो उसे आश्वासन दे दे। कलहम च, कलहवर्धन ज्येष्ठा को चाहिए कि सपलयों में कलह बढ़ाती रहे। मंदम वा कलहमुपलभ्य स्वयमेव, कलह के मंद पड़ने पर स्वयं भड़का दे। यदि सानुनय इति मन्येत तदा स्वयमेव संधौ प्रयतेते। शांति प्रयास। यदि यह समझ ले कि पति अब भी नवप्रिया पर प्रेम रखता है तो स्वयं दोनों में मेल कराने का प्रयत्न करे। इस प्रकार ज्येष्ठावृत पूर्ण हुआ। कनिष्ठा तु सपत्नीम, कनिष्ठावत प्रकरण। कनिष्ठा ज्येष्ठा को माता के समान पूज्य समझ, जातिदायमपि तस्या अविदितम नोपयुंजीत, उसकी अनुमति के बिना माता पिता द्वारा दी गई वस्तु का भी उपभोग न करे। सब कुछ बता दे, अपनी सभी बातें ज्येष्ठा को बता दे। अनुज्ञाता पतिमधिशयित, ज्येष्ठा को अनुमति से ही पति के साथ शयन कहे। न वा तस्यावस्याः